गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछली कक्षाओं में गति, उसके बाद त्वरण, चाल, ये सब का सूत्र और कुछ नॉमरिकल जो है हम लोग हल किए थे। आज हम लोग गति समीकरण के बारे में सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण जो है, तीन समीकरण जो है महत्वपूर्ण है। v बराबर u प्लस ए टी। v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग, ए त्वरण और t समय, टाइम। तो अगर कोई क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय दिया रहे तो हम अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जो है दूरी, तो दूरी निकालने के लिए यदि प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण और समय जो दिया रहे तब हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस सूत्र से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में भी ए भी औसत वेग, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करना है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हम जो है औसत वेग निकाल सकते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। नेक्स्ट में nवें सेकंड में तय की गई दूरी, तो s nth का मतलब होगा कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 गुना a करेंगे, ठीक, त्वरण। तो इससे जो है nवें सेकंड में तय की गई दूरी जो है निकाल सकते हैं। अब है वृत्तीय गति। जैसे यहाँ पर जो है ये समीकरण, ये सरल रेखीय गति के लिए हम करते हैं। अब वृत्तीय गति, जैसे कोई भी वस्तु जो है सर्किल में या फिर सर्किल के रूप में, वृत्तीय रूप में गति करता है, तो इसका गति, वेग या त्वरण कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। तो ओमेगा कोणीय वेग होगा और थीटा बराबर क्या होगा, कोण, और टी बराबर समय। तो वृत्तीय गति में कोणीय वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, केंद्रीय कोण जो दिया रहेगा उसका मान और समय लिख करके उसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये कोणीय वेग ज्ञात कर सकते हैं। फिर है v बराबर, वेग निकालना है तो v बराबर होता है रेखीय चाल और रेखीय पथ की त्रिज्या। अगर रेखीय पथ की त्रिज्या और रेखीय चाल दिया रहे तो इससे हम लोग v जो है निकाल सकते हैं। v बराबर ओमेगा इंटू आर, जहाँ ओमेगा क्या है, यहाँ पर v रेखीय चाल है और r त्रिज्या और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। यहाँ ओमेगा जो है कोणीय वेग है, r रेखीय पथ की त्रिज्या और v जो है रेखीय चाल। उसके बाद यदि हमें त्वरण निकालना है a, तो a बराबर वृत्तीय गति में v स्क्वायर बाई आर, रेखीय चाल और त्रिज्या को, रेखीय चाल बड़ी त्रिज्या, तो a क्या होगा, कोणीय त्वरण और r त्रिज्या और v जो है रेखीय चाल। तो इस तरह से वृत्तीय गति में हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु की चाल में वृद्धि हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा। तो जैसे कोई भी वस्तु प्रारंभिक में, अगर कोई किसी वस्तु की चाल जो है 0 है और बाद में जो है धीरे धीरे चाल बढ़ रहा है तो इसका जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा। नेक्स्ट में यदि वस्तु का अंतिम वेग 0 हो, कोई वस्तु का अंतिम वेग 0 हो तो v बराबर क्या होगा, 0। यदि वस्तु विराम की अवस्था में गति करें, जैसे कोई भी वस्तु विराम अवस्था से गति करता है और इतना कोई 10 मिनट या 5 सेकंड में वह 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, इस तरह से नॉमरिकल में क्वेश्चन दिया रहता है। तो विराम अवस्था में अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो u लिखना है 0,
यू हमें कितना लेना है, यू बराबर 0 लेना है। और अंतिम वेग शून्य हो तो v बराबर क्या होगा, 0। यदि वस्तु की चाल में मंदन हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा। जैसे ऋणात्मक में क्या होता है कि यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग 10 और अंतिम वेग कितना है 5, तो हम क्या जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ पर अंतिम वेग कितना है 10, प्रारंभिक वेग 10, सॉरी जैसे अंतिम वेग कितना है 5 और प्रारंभिक वेग 10 और नीचे 2, तो 5 में 10 माइनस करेंगे कितना होगा, -5 और 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, 2.5। ये जो है मेरा त्वरण कितना आ रहा है, माइनस में। तो कोई भी त्वरण जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होगा तो यह त्वरण जो है ऋणात्मक होगा, और इस त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। तो वस्तु की चाल में मंदन हो तो त्वरण ऋणात्मक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गति समीकरण से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही वृत्तीय गति से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो है हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।